पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। दौरा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत ने खित्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत की किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारे सामने सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल ने कहा, अफगानिस्तान से फितना खवारिज समेत दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फंसी है। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया को सख्त अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल ने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम नादानी में किसी को नुकसान ना पहुंचाओ। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल की अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की पेशा वराना खिदमत और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। जनरल डैन केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमरीका का दूसरा दौरा। पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात का बड़ा इशारा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल के दौरे को पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया। रिपोर्ट में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी खारिजा पॉलिसी, दाखिली सियासत और मुआशी फैसलों में हतमी किरदार का हामिल और ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया, पाकिस्तान बैक वक्त अमरीका और चीन से ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की ये तवाज़ुन कायम रखने की हिकमत अमली उसे दोनों बड़ी ताकतों के साथ चलने में फायदा दे सकती है। कराची में बेलगाम डंपर ने खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल दिया। 22 साल की महानूर उरूसी लिबास के बजाय कफन पहनकर रुखसत हुई। महानूर की अगले महीने शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी, वहां अब सोग का समा है। महानूर की होने वाली नन का कहना है, जो सहरा महानूर को रुखसत करते हुए पहनाना था, वो उसकी मैयत पर डाला। नमाज जनाजा में गम से निढाल जख्मी वाल। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। जाम बहक बच्चों के दादा फूट फूट कर रोती है। इलाके में सोग का समा। राशिद मिन्हाज रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बहन भाई जाम बहक और वालिद जख्मी हुए थे। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपरों को आग लगा दी थी। मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर और 10 दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर एसोसिएशन ने जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने की हुकूमती यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत ने 15 रोज में डंपर में कैमरे, ट्रैकर लगाने और इंश्योरेंस करवाने का कहा है। रहनुमा डंपर एसोसिएशन कहते हैं, जलाए गए डंपर्स की मरम्मत हुकूमत करवाएगी। गुलशन चौरंगी और राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस ड्राइवर्स ने रॉन्ग वे सफर शुरू कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, डंपर जलाने और जलवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानते हैं कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने और जलाओ घेराव कराने वालों के खिलाफ कानून वाज़ेह है। गवर्नर सिंह का डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार। कामरान टिसोरी कहते हैं, डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं।
सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को सजा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। एमक्यूएम की कराची के राशिद मिन्हास रोड पर डंपर हादसे की मजम्मत। जाँ बहक बहन भाइयों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। तर्जुमान एमक्यूएम का कहना है हेवी ट्रैफिक ड्राइवर्स की गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का टैंकर्स डंपर्स का शहर में दाखिल होने से रुकने का मुतालबा। कहा कैसा जुल्म है कि कराची में मोटरसाइकिल सवार डंपर्स ट्रेलर्स और ट्रक की नजर हो रहे हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने पर पीटीआई ने कौम से माफी मांगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना गलत था, इस पर कौम से माफी मांगते हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खदशा है मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, निजाम ठीक करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। अपोजिशन लीडर के लिए उनके नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल, कहा एक्सटेंशन नहीं तसलसल जारी रहेगा, किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। सफारती महाज के साथ मौशी मैदान में भी तन्हाई का शिकार। मोदी की खारिजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। राइटर्स का कहना है पाकिस्तान से जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सर्द महरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटर्स के जरिए धांधली का इल्जाम लगा दिया। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% भारी महसूलात आयद कर चुका। तज्जियाकार रशीद किदवाई कहते हैं मौशी दबाव, इंतखाबी धांधली, सिफारती तन्हाई का इम्तजाज मोदी की सियासी साख को धचका है। भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जाग उठे। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। भौंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने इसराइली मंसूबे को इंतहाई खतरनाक और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा इसराइल को गजा पर कब्जे से रोकने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इसराइली काबीना का फैसला इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। फ्रांस और बरतानिया ने गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा इसराइल का फैसला गलत है, फौरी नजरसानी की जाए। फ्रांस ने कहा बच्चों की भूख और शहरियों पर हमले की तस्वीरें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसराइल इंसानी क़वानीन की पाबंदी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर राबता। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदे पर सदर इल्हाम अलीयेव को मुबारकबाद। कहा सदर इल्हाम अलीयेव की मुदब्बिराना क़यादत में इस खित्ते में अमन कायम हुआ। वज़ीर आज़म ने तारीखी अमन मुआहिदे पर अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार को खास तौर पर सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। रावलपिंडी बोर्ड में तीसरी पोजीशन लेने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरा क़िला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। इकरामुल्लाह काकड़ का खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। वज़ीर आज़म की इकरामुल्लाह से मुलाकात इमदादी खेमे में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था खुशी हुई कि इकरामुल्लाह मेहनत से अपने अहदाफ की तरफ गामजन है। वज़ीर आला पंजाब ने होनहार स्कॉलरशिप के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने पैगाम में कहा होनहार स्कॉलरशिप के अगले मरहले के लिए पोर्टल खुल चुका है। आपके ख्वाब पंजाब के मुस्तकबिल की धड़कन है।
पाक वेस्ट इंडीज दूसरा वनडे बारिश से मुतासिर, मेजबान टीम की दावत पर ग्रीन शर्ट्स मुश्किलात से दो चार। टॉप 3 बल्लेबाज 64 रन्स पर डग आउट लौटकर, साइम अयूब 23, अब्दुल्ला शफीक 26 और बाबर आजम डक पर आउट। सेल्स की 2 और ब्लेड्स की 1 विकेट। कप्तान मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत की इनिंग संभालने की कोशिश। 3 मैच की सीरीज में शाहीनों को 1-0 की बरतरी हासिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि करोड़ों वोट लेने वाले ढंग का एक एहतजाज भी नहीं कर सके और बानियां हम दें और इक़्तिदार कोई और ले उड़े। अब ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी किसी को कंधा फराहम नहीं करेगी। आइंदा इंतखाबात में एक बड़ी अवामी क़ुव्वत के तौर पर उभरेंगे। फौजी ऑपरेशन से कोई मसला हल नहीं हो सका और न आइंदा होगा। कोयटा में सब्जन के करीब रेलवे ट्रैक पर आईडी से धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को वापस कोयटा रवाना कर दिया गया। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। सिब्बी से मुसाफिरों को बरास्ता सड़क कोयटा पहुंचाया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, खराब हालात की वजह से बलूचिस्तान में कुछ दिनों के लिए ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारा आज़्म कमजोर नहीं कर सकती। मुजफ्फराबाद में बारातियों की जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 3 खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक और 8 से जायद जख्मी हो गए। ड्राइवर समेत 6 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रहीम यार खान के करीब M5 पर बस की ट्रेलर को टक्कर, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। बस ड्राइवर फरार हो गया। बस स्वात से कराची जा रही थी। हाफिजाबाद के इलाके अख्तर टाउन में 62 शख्स के बेटे के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम जाँ बहक। लवाहिकीन का अस्पताल में एहतजाज, पोस्टमार्टम का मुतालबा। कहा, मुल्जिमान सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। IG पंजाब का नोटिस, DPO हाफिजाबाद को मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। भारत की जानिब से पोलियो, खसरा, टाइफाइड वैक्सीन की सप्लाई रोकने पर वजारत कौमी सेहत का यूनिसेफ से राब्ता। मामला जल्द हल करने की अपील। भारत ने यूनिसेफ को वैक्सीन जुलाई के आगाज पर सप्लाई करना थी। जराये का कहना है भारतीय कंपनी वैक्सीन सप्लाई में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत और इसराइली हमलों से 24 घंटे में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। अरब लीग और OIC की गजा पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। इसराइल के वजीर खजाना ने नेतन्याहू की हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ रैली। पुलिस ने हुकूमती पाबंदी के खिलाफ एहतजाज करने वाले 466 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। स्पेन, चिली और अर्जेंटीना में भी फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ अवामी गुस्सा रूस पर। तेल अवीव में एंटी वॉर कारकुनान का टीवी शो बिग ब्रदर पर धावा। लाइव नशरियात के दौरान गजा छोड़ो और हुकूमत मुखालिफ नारे। कारकुनान का कहना है गजा पर मुकम्मल कंट्रोल का मंसूबा यरगमाली और फौजियों को मार डालेगा। बराह रास्त मनाजिर दुनिया भर के नाजरीन ने देखे। पाकिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में मार्का हक में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन से शहीद होने वालों की याद में दुआया तकरीबात। शुरका ने पैगाम दिया, पाकिस्तानी कौम अपने शुहदा को कभी नहीं भूलेगी। मुजफ्फराबाद और कोटली आजाद कश्मीर, रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में तकरीबात। शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक शुहदा फाउंडेशन का इस्लामाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कहा, भारतीय जारहियत को बेनकाब करने के लिए बैनुल अक़वामी तहकीकात जरूरी हैं। यौम आजादी पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का आज़म। पाक फौज का कहना है, हमारी सांस, खून, जज्बा और जुनून सब तेरी हिफाजत के नाम है।
ہمیں فخر ہے ہم اس معرکے کا حصہ ہیں جس میں حق کی جیت ہوئی۔ یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج نے پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کا تجدید عہد کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں مارکہ حق مشاعرہ، جاوید صبا کی صدارت میں ڈاکٹر امبرین، فاضل جمیلی، فریحہ نقوی، عمیر نجمی اور عبدالرحمان مومن نے اپنے کلام پیش کیے۔ تہذیب حافی اور علی زریون نے نوجوانوں سے خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے کا اہتمام حکومت سندھ اور کراچی آرٹس کونسل نے کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پسندیدہ شعراء کو سننے ایکسپو سینٹر پہنچی۔ سکھر میں مارکہ حق، جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب، راحت فتح علی خان، کیفی خلیل، صنم مالوی اور دیگر گلوکار سروں کا جادو جگائیں گے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق منی میراتھن، شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے سی ویو پہنچی۔ منی میراتھن نشان پاکستان سے 2 دریا تک منعقد کی گئی۔ باغ ابن قاسم کلفٹن سے فریئر ہال تک گدھا گاڑی ریس، 50 سے زائد گدھا گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ندیم نے پہلی پوزیشن، رضوان نے دوسری اور خالد اسماعیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کامیاب شرکاء کو نقد انعام اور ٹرافیاں بھی دی گئی۔ ورلڈ گیمز سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ محمد آصف نے اپنے پہلے میچ میں چینی کیویسٹ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ چین میں جاری ایونٹ میں آصف کا دوسرا میچ جرمنی کے الیگزینڈر سے ہوگا۔ ای اسپورٹس میں پاکستانی پلیئرز کی شاندار پرفارمنس، نعمان چودھری نے ریاض میں ہونے والے ٹیکن 8LCQ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل راؤنڈ میں کورین حریف کو زیر کیا۔ فتح کے بعد نعمان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ نعمان نے EWC مین ایونٹ کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بھٹ شاہ آمد۔ کہا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں جزام کے خلاف مزاحمت کی علامت، ڈاکٹر روت فاؤ کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ جرمن ڈاکٹر روت فاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے 57 برس وقف کیے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ڈاکٹر روت فاؤ کو خراج عقیدت، کہا انہوں نے جذبہ ایثار، خدمت خلق کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈاکٹر روت فاؤ کی کوششیں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔